हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दे रखी है और उसके ऑप्शन आपको इस तरीके से दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शन में से एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको मार्क करना है। तो आइए पहले रीड करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को। स्टेटमेंट 1 है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज कॉल्ड झूमिंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। स्टेटमेंट 1 कहती है कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूमिंग कहा जाता है। स्टेटमेंट 2 है, डीपा इज अनदर नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का एक और नाम है, लोकल नेम है, जिसका जो है डीपा। ओके तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की। आइए देखते हैं आपके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और लास्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की बात करें ना, तो इसका एक और नाम है जो कि है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नेम है। लेकिन इसके अलावा हर कंट्री में इसके अपने अलग अलग नेम है। जैसे कि थाईलैंड में इसको थमराई कहा जाता है, श्रीलंका में इसको चेना कहा जाता है, वेनेजुएला में इसको कोनूकू कहा जाता है और अफ्रीका में इसको चितमन और ताव्या कहा जाता है। ये इसके अलग अलग देशों के नाम है। लेकिन इसके साथ ही इसके इंडिया में भी बहुत सारे लोकल नेम हैं। जो यहाँ पर हमारे को बोला है ना कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट्स में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूमिंग कहा जाता है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए, झूमिंग जो उसका नाम है ना, झूम, वो उसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहा जाता है, ना कि वेस्टर्न स्टेट में। वेस्टर्न हिमालयन रीजन में इसको खील कहा जाता है। तो आपका स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। छत्तीसगढ़ में इसको डीपा कहा जाता है। तो जो आपको स्टेटमेंट 2 दे रखी है ना कि डीपा इज अनदर नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट 1 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। आगे भी इसके लोकल नेम देखते हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में इसको पोदू कहा जाता है, राजस्थान में इसको वल्चर और या फिर वॉल्ट्रे कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसको धैया कहा जाता है। ये सारे लोकल नेम आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, आपको इस बार इसकी एक बार नज़र मारनी है, क्योंकि एग्जाम्स में या तो मैचिंग आ सकती है या फिर ऐसे ही स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे कभी भी नहीं पूछेगा कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, ऐसे कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो अब मैचिंग में ये नाम आपके लिए आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इनको ध्यान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट था, लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। दैट इज वाई ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। Here statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So option D is your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.